हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूँ गुंजन मैम और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ क्लास 10th सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने सरफेस एरिया पढ़ा था अलग अलग सॉलिड्स का। ठीक है, हमने दो शेप्स को कंबाइन करके उनका सरफेस एरिया निकाला था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग उन्हीं शेप्स का वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जाओ और देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना, क्योंकि ये आपको अच्छे से मार्क्स गेन करवा सकता है। बाकी किसी भी तरीके की दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। चलो, सो फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं वॉल्यूम की। पहले मैं वॉल्यूम बता देती हूँ आपको क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है किसी भी सॉलिड के अंदर आप जितना शेप कंबाइन कर रहे हो, मतलब जैसे मेरे पास एक बॉटल है, लेट अस सपोज ये मेरी बॉटल है पानी की, तो इस बॉटल के अंदर जितना स्पेस है, जितना इसने वॉल्यूम कवर, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, सीधी सी बात है, वॉल्यूम मतलब क्या होगा? स्पेस। तो इस बॉटल के अंदर मैंने जितना पानी फील करके रखा हुआ है, ये उसका क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। किसी भी शेप के अंदर जो स्पेस अवेलेबल होता है उसे हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बात करना है? वॉल्यूम में हमें स्पेस के लिए ही बात करना है। अलग अलग शेप्स हमारे पास में अवेलेबल है, उन्हीं शेप्स के लिए हम बात करने वाले हैं। सो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस में ले रही हूँ, अलग से कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन मिले या फिर पीवाईक्यूज मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको या क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए वर्कशीट अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या दे रखा है? एक सॉलिड है आपका कोन की शेप में, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। किस शेप में है हमारे पास? कोन के शेप में है। कोन के शेप में आपको दे रखा है, हेमिस्फेयर पे स्टैंड है, रखा हुआ है हेमिस्फेयर के ऊपर, और दोनों उसकी रेडियस, किसकी? आप कोन के रेडियस की बात करो या आप हेमिस्फेयर के रेडियस की बात करो, दोनों की रेडियस क्या है हमारे पास में? इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम डिकोड करने जा रहे होते हो, तो वर्ड प्रॉब्लम में आप सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या क्या गिवन दे रखा है। जब आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हमें फाइंड करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले वो टर्म्स लिख लो जो आपको गिवन दे रखा है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करी हूं यहां से। गिवन क्या दे रखा है मेरे पास में? गिवन दे रखा है कि रेडियस ऑफ कौन है, तो मैं कोन के लिए ले लूं, तो कोनिकल पार्ट, क्योंकि दो शेप से मिलके बना है इसलिए कुछ पार्ट लेना पड़ेगा हमें। कोनिकल पार्ट की रेडियस कितनी बोली है आपने? 1 सेंटीमीटर की बोल रखी है। एज इट इज हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी तो कुछ ना कुछ दे रखी होगी, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस कितनी होगी हमारे पास में? यहां लिख लेना, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वो भी कितनी हमारे पास में? 1 सेंटीमीटर ही दे रखा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं या सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और अगर आप लोगों के पास में इनके फॉर्मूले नहीं है या आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तो बेटा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरा कंसेप्ट काम करता है हमारे पास फॉर्मूले को लेके। अगर आप लोग इनके फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। कैलकुलेशन एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं वहां पर अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ही गलत लगाया है तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूले लर्न करना ही है। मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियोस दे रखी है सरफेस एरिया वॉल्यूम की, उस फर्स्ट वीडियो में सबसे फर्स्ट मैंने आपको फॉर्मूला ही प्रोवाइड किया है, आप जाके देख लेना। वैसे फर्स्ट वीडियो में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आज मैं ठीक हूँ, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन दे रखी है। अच्छा, क्या बोल रखा है एक इन्फॉर्मेशन कि जो आपकी हाइट है कोन की, वो किसकी इक्वल है? उसकी रेडियस की इक्वल है। तो मैं यहां से लिखूं हाइट ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट, तो हमारे पास में कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी? जितनी उसकी रेडियस है, और रेडियस आपने कितनी बोल रखी थी उसकी? 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई हमारे पास में? 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो जो दे रखा था आपने, हमने वो सारी चीजें लिखी है। क्या फाइंड करना है हमको? इस सॉलिड का वॉल्यूम।
अब सॉलिड बनाया आपने, तो सॉलिड के अंदर कितने शेप है, 2 शेप का कॉम्बिनेशन है, तो जितने शेप का कॉम्बिनेशन होगा हम सभी का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, तो यहां से हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जब आप एग्जाम में देखेंगे तो फटाफट आप उसको पूरा लिखना। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा हमारे पास में, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारे पास में 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने सिर्फ आर मेंशन किया है। अगर दोनों की रेडियस डिफरेंट होती तो मैं R1 और R2 से उससे डिनोट कर रही होती। ठीक है, हाइट तो ओनली h ही दे रखा है, इसलिए हमने उसको सेम एज इट इज रख रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको आंसर निकालना है किसके टर्म में, पाई के टर्म में। मतलब पाई की वैल्यू मत रखना, पाई की वैल्यू या तो 22/7 या तो 3.14 होती है, बट हमें यहाँ पर उसे मेंशन नहीं करना है, सिर्फ पाई के टर्म में निकालना है। तो हम उसको कर लेते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू रख दो। पाई एज इट इज 1, रेडियस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई रेडियस का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब। ठीक, अब कितना हो गया ये 1/3 सबका क्यूब, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कई बार बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं कि 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते वो 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 2 ज़ा 2। कई बार हम जल्दबाजी में ये कर लेते क्योंकि कैलकुलेशन है इसलिए हमें गड़बड़ होगी, तो आप ध्यान रखना, आराम से करना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 में ही 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 से क्या होता है 1 ही होता है, उसमें कोई चेंजेस तो करना नहीं है हमें। तो 1 1 ज़ा 1 और उसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दे तो पाई एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना है। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है हमारे पास में। तो 1 1 1 1 ही आना है आंसर। ठीक है, तो 2/3 पाई का एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, अब हमारे पास में दोनों फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जो भी डिनोमिनेटर होते हैं उन डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो एक बार ही 3 लिखे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम कब लिया जाता है, जब आपके पास वो जो नीचे नंबर लिखे होते हैं ना, डिनोमिनेटर में नंबर लिखे होते हैं, अगर वो अलग अलग हो तो हम उनको सेम करते हैं, उसे कहते हैं एलसीएम लेना। बट यहाँ तो ऑलरेडी सेम है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाले जो भी नंबर है एज इट इज लिख दो, तो 1 इंटू पाई दैट इज पाई हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू पाई दैट इज 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पर 2 पाई में 1 पाई और ऐड हो गया, तो हमारे पास टोटल कितने पाई हो गए, 3 पाई हो गए। तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, कितना आंसर आया, ये हटा रही हूं मैं यहां से, है ना, पाई। और यूनिट किस में चल रही है आपकी, तो सेंटीमीटर में चल रही है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 वैल्यू बेटा, पाई की कोई यूनिट नहीं होती और 1/3 की भी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट मतलब किस में आप उसको मेजर कर रहे होते हो, तो ये तो नंबर है, नंबर को हम सिंपली लिखते हैं, ये यूनिट लेस होते हैं। रेडियस को आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में लिख सकते हैं। हाइट को भी हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 3 वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देखो यहाँ पर भी हम 3 ही वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब 3 वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यूब लगेगा। या ऐसे समझ लो कि जब भी आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा किस में लिखेंगे, आप क्यूब में ही लिखेंगे। दैट्स द आंसर। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करती हूँ अब। ठीक है, जिस भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं देख लूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। रशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे बोला गया है एक मॉडल बनाने के लिए जिसका शेप सिलेंडर के फॉर्मेट में होगा। आप ऐसे डिकोड करेंगे। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना हम, तो जो दे रखा है उसको अपने ओन वर्ड्स में डिकोड करने की कोशिश करो। रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है,
उसको कहा गया था एक मॉडल बनाने के लिए, किसके शेप में, सिलेंडर के शेप में। अच्छा, उसके आगे भी कुछ दे रखा है कि ये शेप कैसा होना चाहिए, सिलेंडर के शेप का तो होना चाहिए, पर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इसके दो कोन्स अटैच होना चाहिए इसके दोनों एंड से। तो हम बना ले पहले, ठीक है। जैसे ये हमने सिलेंडर बनाया, इस तरीके से हमको सिलेंडर बनाना है और इस सिलेंडर के एंड में हमको दो कोन डाल देने हैं, कुछ इस तरीके का शेप है हमारे पास में, ठीक। एल्यूमिनियम शीट का, तो एल्यूमिनियम शीट जैसे बहुत पतली थिन एल्यूमिनियम शीट है, अगर मैं कुछ मोटाई में लूंगी तो उसकी थिकनेस आ जाएगी, है ना, तो वॉल्यूम वो कुछ ना कुछ कम ऑक्यूपाई करेगा या ज़्यादा करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उसको अवॉइड करो। आपको सिर्फ ये बोला गया एल्यूमिनियम शीट से बनाया है। एल्यूमिनियम शीट जैसे आपकी जो कॉपी का पेज है, पेपर है, उस पेपर को आप कंबाइन करके या उसको किसी तरीके से मोल्ड करके, है ना, आप इस तरीके का शेप बनाते हो, तो हम उस पेपर की विड्थ, मोटाई नहीं लेते, हम सिर्फ पेपर को कंसीडर करते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दे रखा है। जो डायमीटर है इस मॉडल का कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, मतलब ये डायमीटर दे रखा है, क्योंकि जो सिलेंडर का बेस है वही तो यहाँ पर कोन का भी तो बेस है, तो दोनों का सेम होगा। तो अगर मेरे पास में यहाँ से दे रखा है डायमीटर ऑफ मॉडल, इस मॉडल का डायमीटर कितना दे रखा है हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं लिख लूं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बराबर हो जाएगी हमारे पास में रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों के इक्वल हो जाएगी हमारे पास में। और अगर दोनों के इक्वल हो जाएगी तो दोनों की रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास में, 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी डायमीटर उसका आधा करना पड़ता है अपने को, तो आधा कर दिया मतलब डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो रेडियस आ गई हमारे पास, ठीक। लेंथ किसकी दे रखी है, तो भैया यहां से लेके पूरे यहां तक के इस मॉडल की लेंथ दे रखी है कितना, 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन और कि हर एक कोन कितनी हाइट का है, 2 सेंटीमीटर की हाइट का है। तो अगर 2 सेंटीमीटर की हाइट का है तो यहां से यहां तक ये 2 का होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई, और यहां से लेके यहां तक की भी हाइट कितनी हो गई, 2। तो पूरे 12 में से अगर नीचे वाला हिस्सा 2 और ऊपर वाला हिस्सा 2, इन दोनों को माइनस कर दे तो रिमेनिंग मेरे पास में सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो यहां से लिख लेना हाइट ऑफ द सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी होगी, इस पूरे मॉडल में से मैं माइनस कर देती हूँ कोन की जो भी हाइट है, उन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। तो यहाँ से हम कर देंगे 2 + 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि भैया अगर आप पहले 12 में से 2 को माइनस करोगे तो 10 बचेगा, फिर इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जो हाइट माइनस करनी है उनको प्लस कर लो एंड देन 2 से माइनस कर दो। तो मेरे पास 12 में से 2 और 2 4 होता है, गया तो कितना बचा, 8 सेंटीमीटर बचा। ये हाइट आप किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो इस हाइट को आप बोल दो h1, ठीक, क्योंकि अब हाइट अलग अलग दे रखी है इसलिए हम हाइट 1 और हाइट 2 रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही हाइट ऑफ द कोनिकल या कोन बात कर दो, ईच कोन, जिसको अपन बोल देते हैं यहां से h2, कितना दे रखा है आपने, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब उसने क्या बोला, वॉल्यूम फाइंड करना है कि इस मॉडल के अंदर कितनी एयर कंटेन हो रही है। तो वॉल्यूम मतलब स्पेस, जैसा हमने शुरुआत में बात किया था, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकाल लेंगे, पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो यहां से निकालते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ द मॉडल कितना हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। आपने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया मैम, क्योंकि मेरे पास कोन एक थोड़ी ना है, कोन कितने हैं, 2 कोन है, तो एक कोन का वॉल्यूम ये और एक कोन का वॉल्यूम ये, तो दोनों हो गए ना मेरे पास में, इसलिए हम इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अगेन पूरा कंसेप्ट यहां तक तो चलो कर लिया, फॉर्मूला पे आ गए हम। तो याद रखना वॉल्यूम और कोन, सॉरी सिलेंडर और कोन दोनों का वॉल्यूम बहुत मिलता जुलता है दोनों का ही πr²h, यहां पर भी होता है हमारे पास में πr²h, बस ये जो कोण होता है ना इसका 1/3 होता है हमारे पास में। ये तो और ज्यादा आसान हो गया आप लोगों के लिए, तो
कि भैया सिलेंडर बात करो या कोन बात करो, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, बस कोन का 1/3 होता है। इसमें मल्टीप्लाई करना था अपने को 2 को। रेडियस तो दोनों की सेम थी, हाइट अलग अलग थी, तो हाइट रख देते। इसको अपन ने क्या बोला था h1, तो इसको मैं h1 बोल दूं, और इसको हमने क्या बोला था h2। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लें। तो यहां से यहां से कॉमन लेना ज्यादा आसान रहेगा क्या अपने लिए। देखो दोनों के पास पाई है, मैं पाई कॉमन ले लेती हूँ। दोनों के पास में r² भी है, तो मैं r² भी कॉमन ले लेती हूँ। ठीक, हाइट 1 कितनी चल रही है मेरे पास में, हाइट 1 चल रही है मेरे पास में 8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से बचा 8, क्योंकि ये दोनों चीज तो बाहर चली गई, सिर्फ हाइट बचा, हाइट की वैल्यू रख दी मैंने, प्लस ये 2/3 तो यही था, तो मैं इस 2/3 को यही लिखती हूँ, मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू तो कहाँ चली गई, उठ के बाहर आ गई है। h2 मेरे पास में कितना है 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे अपन। ठीक है, चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं अपन, पाई r² 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/3। अब 4/3 आ रहा है तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्या हमको, हाँ लेना पड़ेगा। तो अब हम इसका यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 8/1 प्लस 4/3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो नीचे लिख दो 3 1 ज़ा 3, 3 को उठा के 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4, टोटल कितना हुआ ये 28/3 हुआ। ये किसका हुआ, इस ब्रैकेट का हुआ। अब बाहर जो है उसकी वैल्यू भी लिख ले हम, तो पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या यूज करनी थी 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास में 3/2, पर 3/2 कितनी है, स्क्वायर चल रहा है, तो इसको 2 बार लिखनी पड़ेगी, 3/2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई। अब ये कितना चल रहा है मेरे पास में, तो 28/3, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं यहाँ से 28/3। ठीक है, ये रफ वर्क था तो मैंने इसको वापस हटा दिया। अब कैलकुलेशन में क्या दिख रहा है, कट कर ले, कट कर लिया मतलब डिवाइड करना, तो ऊपर नीचे वाले नंबर डिवाइड होते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। क्या बचा, क्या नीचे कोई नंबर बचा है क्या, नहीं बचा, ऊपर बचे हमारे पास में सिर्फ कितने बचे यहाँ से 22 और 30, 22 एंड 3 विच इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा कि क्यूब। पहले तो देखो हमारे पास सब सेंटीमीटर में चल रहा था, तो हम इसको किस में लिखेंगे बेटा, क्यूब में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चल रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन, जो भी बच्चे ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो समझ में आया हमको कैसे करना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले पता है तो फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करके कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर जब आप पूरी डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन सी चीज़ें आएंगी, इसलिए बेहतर है आप कॉमन लेके काम करो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पूरा आंसर आ गया, आप इसको देख लेना। सो ये क्वेश्चन सीबीएसई या एमपी बोर्ड दोनों ही बहुत अच्छे से पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और गुलाब जामुन है, तो आप लोगों ने सभी ने खाए होंगे, पर अभी तक आप लोगों ने गुलाब जामुन गोल गोल वाले खाए होंगे, है ना। यहाँ पर हमारे पास में जो एनसीईआरटी वो किस तरीके से दे रहा है, हमको सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में दे रहा है। कैसा दे रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में दे रहा है। तो हमारे पास में जो गुलाब जामुन का शेप बनना है वो कुछ इस टाइप से बनना है, सिलेंडर। कुछ सिलेंडर इस तरीके से है कि इसके दोनों एंड में हमारे पास में क्या ज्वाइन कर रखे हैं, उसने हेमिस्फेयर ज्वाइन कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको ऐसे करना। क्या बोला है, एक गुलाब जामुन कंटेन करता है शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम। जैसे ये कंटेनर है मेरे पास में, है ना, जैसे उसने बता रखा है ये कंटेनर रखा है, इस कंटेनर के अंदर ये गुलाब जामुन में ये जो शुगर सिरप जा रही है, जिसको हम चाशनी बोलते हैं, ये चाशनी जो है, शुगर सिरप जो है हमारे पास में, इस पूरे का कितना वॉल्यूम ले रहा है, 30% वॉल्यूम इसका ले रहा है। आपको फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर इस कंटेनर के अंदर मैं 45 गुलाब जामुन डाल दूं तो मुझे बताओ कि कितना यहाँ शुगर सिरप लगेगा। ठीक,
अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि हर एक गुलाब जामुन का शेप सिलेंडर के शेप में है, जिसके दोनों एंड में हमारे पास में हेमिस्फेयर अटैच्ड है। इस पूरे की लेंथ हमारे पास में 5 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर 2.8 दे रखा है। ठीक, अब जो जो आपने पहले दे रखा है हम उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बना लेते हैं। आपने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है कितनी दे रखी है इस पूरे गुलाब जामुन की, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आगे क्या बोला उसने कि ये जो हमारे पास में हेमिस्फेयर है, ये जो दो एंड पे हेमिस्फेयर है, इनका डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, 2.8 दे रखा है। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ऐसा एक क्वेश्चन और था हमारे पास में मेडिसिन वाला, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जितना डायमीटर होता है पहले हम रेडियस निकालते हैं, और जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी हाइट भी होती है हमारे पास में। तो पहले तो 2.8 आपने बोला है, ये यहाँ लिख देती हूँ इसको, सॉल्यूशन पे काम करते हैं अपन। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कितना दे रखा है आपने, 2.8 सेंटीमीटर। तो बताओ मुझे रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दें तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका हाफ, मतलब 2.8 का हाफ कर दो, हाफ करना मतलब डिवाइड कर दो, तो 2 से कट करेंगे 1 पॉइंट एज इट इज और ये 4, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, डायमीटर आपको दे रखा था। तो अगर ये 1.4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1.4 हो गया, तो ये भी कितना होगा 1.4। तो अगर मैं इस 1.4 और ये 1.4 में से इन दोनों को ऐड करके 5 से माइनस कर दूं तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा हमने सेम एज इट इज ये, तो यहाँ से लिख देती हूँ मैं हाइट, दैट इज स्मॉल h बोल दो इसको, स्मॉल h ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, इस पूरे 5 में से माइनस करना है 1.4 प्लस 1.4। तो आप मुझे बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो रेडियस मिलके क्या बनाता है, डायमीटर ही तो बनाता है, क्योंकि आप डायमीटर का ही आधा करते हो और उन्हीं आधे आधे को वापस प्लस कर दो तो डायमीटर ही बनना है। तो बात वही है, ये दोनों मिलके कितने हो गए हैं हमारे पास में 2.8 हो गया है, और 5 में से 5.0 लिखो इसको। ठीक, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू है तो डेसिमल बनाना पड़ता है हमको, तो डेसिमल बनाने के लिए किसी भी नंबर के आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दो, को माइनस करना है 2.8 से। मैं ये छोटी छोटी कैलकुलेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अब यहाँ से हमने कैरी लिया तो ये बन गया 10, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, अभी 5 थोड़ी ना था, ये बच्चा 4, 4 में से 2 गया तो 2, कितना बचा मेरे पास में ये 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए इसको याद रखना, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको काम करना। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास में। अब हम किसके लिए बात करते हैं, आपने बोला वॉल्यूम बताना है। पहले हम वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन खा लेंगे। फिर पहले आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो, एक का आ जाएगा तो 45 का निकाल लेंगे, और 45 गुलाब जामुन का जब हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा तो उसका 30% कर देंगे तो शुगर सिरप आ जाएगा। बस वही करना है हमको। तो एक गुलाब जामुन दो चीज़ों से मिलके बना है, किन किन से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वापस एक चीज, एक हेमिस्फेयर तो है नहीं, कितने हैं 2 है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास में पाई r स्क्वायर h। अब हाइट अलग अलग नहीं है इसलिए एज इट इज, और रेडियस भी दोनों की सेम है इसलिए r लिख रही हूं मैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये कितना होगा हेमिस्फेयर का 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ बोला है मैंने, वापस से बता रही हूँ कैलकुलेशन टफ है इसलिए ध्यान से करना बेटा, है ना। दोनों के पास में पाई है, मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, दोनों के पास में r है, कॉमन ले लूँ, पर उसकी लोएस्ट पावर जो भी होती है, मतलब जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं। तो 2 और 3, यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर 3 है, तो मैं पावर 2 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक, यहाँ से कितना बचे, ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए, सिर्फ हाइट बची,
प्लस 2 जा तो हो गया 4/3, पाई तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर 3 रेडियस थी, कितनी बचेगी? ओनली 1, क्योंकि 2 तो चली गई बाहर, तो यहाँ पर 1 रेडियस और बाकी है। ठीक, तो यहाँ से कैलकुलेशन करूँ मैं, 22/7, रेडियस कितनी है मेरे पास में? रेडियस है 1.4, तो 1.4 को एक बार नहीं लिखना है, कितने बार लिखना है हमको? 2 बार लिखना है। रेडियस का स्क्वायर है हमारे पास में, तो 1.4, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट, हाइट किसकी? सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी? 2.2, प्लस आगे लिखना है हमको 4/3, तो 4/3 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी चल रही थी अगेन मेरे पास में? 1. ठीक, चलो मैं यहां से कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं, क्योंकि मुझे वापस कम लगेगा। पहले तो कट कर दे अपन, जो जो कट हो पा रहा है। बाहर वाली वैल्यूज को देखूं तो 7 से ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स? 0.2 टाइम्स। ठीक, 0.2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। अब बचा क्या बाहर? 22 बचा, इंटू 0.2 बचा, इंटू 1.4 बचा। ये तो सारी चीजें बाहर बची हैं। अंदर क्या है हमारे पास में? अंदर है 4/3, मतलब 2.2 में ऐड करना है। पहले तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 4 से कितना होता है? 56। 56 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 5.6/3। ठीक है ना? अब क्या करोगे? होल वैल्यू, होल वैल्यू मतलब एक कंप्लीट नंबर है ये, और ये क्या है मेरे पास में? फ्रैक्शन है, तो मुझे इसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि होल वैल्यू फ्रैक्शन से ऐड नहीं होता, उसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा अपने को। तो फ्रैक्शन करने के लिए वापस वही एलसीएम ले, तो एलसीएम ले लेते हैं अपने पास में। अच्छा, बाहर वाले नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करते चलना है ना। ये कितना हो जाएगा? 22 जा 44, 44 मतलब कितना हो गया हमारे पास में? 4.4 को मल्टीप्लाई करना है 1.4 से, और अंदर कितना चल रहा है? 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 3 20 जा 66, 66 का मतलब 6.6 प्लस 5.6, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको एज इट इज आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3। ठीक है ना? मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर रही हूँ। ये ऐसे लाइन से चल रहे हैं, तो इसको ध्यान से रखना है ना। थ्री था ना? ठीक है। अब यहां से इनको क्या कर ले? 4.4 को आप रखो अभी, 1.4 को भी मैं रख रही हूँ अभी, और मल्टीप्लाई। अब मेरे पास में 6.6 और 5.6, अगेन डेसिमल वाली वैल्यू, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे अपन, और इनको ऐड कर देंगे 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12.2 आंसर आ जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 12.2 डिवाइड बाय 3। ठीक, जो जो जैसा जैसा था, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जब कोई भी साइन नहीं होता इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाली वैल्यू से। ठीक, कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें हम 3 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फटाफट यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके बता रही हूँ। 4.4 का सबसे पहले आप 1.4 में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 जा 16 और 1 17, क्रॉस करो। जब डेसिमल कर रहे हो, मतलब आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब डेसिमल को स्किप कर देना, अवॉइड कर देना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्योंकि कैरी तो नीचे वाले का था। ठीक, ये 6 हो गया, ये हो गया 11, यहां से कैरी फॉरवर्ड 1, 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा? ओनली 1 है। यहां पर डेसिमल के बाद में कितने हैं? ओनली 1 है, तो 1 और 1 टोटल कितना हो गया? 2। इट मीन्स डेसिमल के बाद में कितनी प्लेस चाहिए हमको? 2 प्लेस चाहिए। मतलब मैं डेसिमल के मतलब 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाऊंगी, यहाँ पर 2 डिजिट आ गई, ये हो गया हमारे पास में कैलकुलेशन। पर यहां तक हुआ क्या? ये तो आपने सिर्फ इन दोनों का करा, अब 12 से भी तो करना पड़ेगा ना, 12.2 से, तो इसको अगेन मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 12.2 से। ठीक,
जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो, अगर आपको टेबल नहीं भी आती है तो आपको 2 से लेकर 9 तक टेबल याद कर लेनी है, ठीक है, ताकि आप यूनिट डिजिट से उसको कर पाओ। मैं वैसे ही करके बता रही हूँ आप लोगों को। 6 2 जा 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 1 जा 2 और एक 3, 6 2 जा 12, ठीक है। फिर अगेन 2 से ही वापस करा था तो यही पूरा नंबर रिपीट हो जाएगा मेरे पास में। डबल क्रॉस 1 से करेंगे तो 1 का मतलब तो पूरा एज इट इज नंबर है। तो यहाँ हो गया 2 3 2 5 6 3 9 10 11, कैरी फॉरवर्ड 1 2 3 4 और एक 5, और ये हो गया मेरे पास में 7, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? तो भैया हमारे पास में इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया था क्या आपने? इसके बाद में डेसिमल के बाद कितने नंबर थे? 2। इसके बाद डेसिमल के बाद कितने थे? ओनली 1। तो 2 और एक कितना हो गया? 3। मतलब 3 डिजिट के पहले कहाँ लगेगा? यहाँ पर कहीं पर मेरे पास में नंबर लगेगा, सॉरी डेसिमल लगेगा। कैलकुलेशन हो गया क्या पूरा? नहीं, अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है। तो 3 से इसको डिवाइड करो बेटा। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 2 जा 6, बचेगा 1, यहां से लिखा मैंने 5, 25 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा एज इट इज, यहां से कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल है ना, तो डेसिमल डिवाइड में जहां पर डेसिमल आ रहा है वहीं डाल दो, ठीक है, क्योंकि इस नंबर के बाद में सीधा डेसिमल आया था तो मैं डेसिमल डाल दूंगी। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। तो 3 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होने का 0, ठीक है। अगेन हमने कितना लिखा? 5, तो ये कितने टाइम चला जाएगा मेरे पास में? 5 टाइम्स, और यहाँ से कितना बन जाएगा? 6। तो मैं डेसिमल के सिर्फ 2 डिजिट तक नंबर लिख रही हूँ। तो पूरा वॉल्यूम कितना आया मेरे पास में? 25.05। ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, किस में चल रहा था? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। बोला था ना कैलकुलेशन लेंदी है, बहुत ध्यान से करना बेटा, कहीं नहीं जाना है तुम लोगों को। पर ये क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 बार करना। जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं और कॉन्फिडेंट में ओवर कॉन्फिडेंस करके आते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया है, हमको आता है। नो डाउट आप कंसेप्ट समझे हो, पर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना ही इसको देख लो, कितनी बार बार रिवाइज कर लो, आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तो हमने करके बताया है, आपको क्या है, आपको खुद पता है कि मैं इनको डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, या मैंने एडिशन किया है, या मैंने कौन सा फॉर्मूला डाला है। ये सब जब आप खुद करेंगे तो आपको वो रिवीजन में आएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जितने भी ऑनलाइन पे देख रहे हैं इसको, यहाँ पर खुद भी करने की कोशिश करें, ठीक है। आप इसको चाहे आप बार बार रिपीट करके देखें, पर खुद भी कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। चलो, अब आपने ये वॉल्यूम किसका निकाला था? ये वॉल्यूम है आपके पास में एक गुलाब जामुन का, पर आपके उस कंटेनर में एक ही गुलाब जामुन है क्या? कितने हैं टोटल? 45 गुलाब जामुन है। तो मैं यहां से निकाल लेती हूं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। कितना होगा? तो एक गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम था? 25.05। उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 45 का। तो मेरे पास में पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को साइड में, 25.05 मल्टीप्लाई बाय 45। अगेन जैसे मैंने बताया था, टेबल याद नहीं हो तो आप सिर्फ 2 से लेकर 9 तक की टेबल पे करें। 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 0 जा 0 होता है ना, 5 0 जा 0, और उसमें ऐड करना है 2 को। तो 0 में जब आप 2 करोगे ऐड, तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 5 5 जा अगेन 25 का 5, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 2 जा 10 एंड प्लस 2 दैट इज 12। 5 4 जा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, अगेन 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा? 0 प्लस 2 दैट इज 2। 4 5 जा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 2 जा 8, 9 और 8 10, ठीक है। तो अब हमारे पास में सिर्फ ऐड कर ले 5 2 7 2 1 और 1। डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट से? ओनली 2 डिजिट से। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? ये जो कैलकुलेशन हुआ है हमारे पास में 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया।
पर आपसे क्या उसने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पूछा था गुलाब जामुन का? नहीं, उसने मुझसे पूछा था कि ये जो 45 गुलाब जामुन है इसमें कितना शुगर सिरप होगा। तो आपने क्या बोला था, जो भी वॉल्यूम इसका है उसका 30% निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ इट्स 30%। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि यही आंसर देगा आपको। ठीक है, तो हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। इन 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा हमारे पास में, तो उसको कितना कह देंगे हम, टोटल वॉल्यूम का। अब टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास में, 1127.25 का 30% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 30%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 0, 0 से 0 डिवाइड कर दे। अब ये जो डिवाइड में 10 है इसको मत करना कुछ भी, क्योंकि ये डेसिमल बना देगा, है ना। सिंपली आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1127.25 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 5 3 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 जा 6 और 1 7, डेसिमल है तो लगा दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 जा 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 2 जा 6, 7 और 1 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक, तो हमारे पास में और डेसिमल यहाँ पर है, नीचे एक 10 भी है, तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स फाइनल आंसर कितना बनेगा, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे उसने लास्ट में ये बोला था कि भैया जब आप आंसर फ्रेम कर रहे होगे तो अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू लगा देना। तो अप्रोक्सीमेशन में कितना होता है हमारे पास में, 338 सेंटीमीटर क्यूब, इतना कुछ शुगर सिरप हमारे पास में होगा, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इतना होगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब का शुगर सिरप हमारे पास में 45 गुलाब जामुन के अंदर होगा। ठीक है, जो भी ऑनलाइन है सब स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। क्या बोला है, एक पेन स्टैंड है, अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी बनती है इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में किस तरीके से उसको निकालें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक पेन स्टैंड वुड से मिलके बना हुआ है। वुड जानते हो ना, वुड का मतलब हमारे पास लकड़ी से मिलके बना हुआ, पूरा सॉलिड शेप है। अब ये जो सॉलिड शेप है, सॉलिड का शेप है, तो इसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकाला गया है, कोनिकल डिप्रेशन करा। डिप्रेशन मतलब आपने उसको बाहर निकाल लिया है ना, उससे माइनस कर दिया है। तो कैसा शेप आपने बाहर निकाला है, कोनिकल शेप बाहर निकाला है। अच्छा, कोनिकल शेप इसमें से बाहर निकाला है। अब जो डायमेंशन है क्यूबॉइड का आपने दे रखा है मुझे कुछ, और रेडियस हमको हर एक डिप्रेशन की दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, तो वॉल्यूम फाइंड करना हमको पूरे एंटायर स्टैंड का। तो इजी है, बस दोनों का वॉल्यूम लेना है, पर यहाँ से डिप्रेशन कर रहे हैं। लास्ट में भी हमने ऐसा ही किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सरफेस एरिया वाले जो भी क्वेश्चन थे, कि जब भी आप कोई चीज़ बाहर निकाल रहे थे तो हम उसके कर सरफेस एरिया जो हमारी रेंज से बाहर था हम उसको क्या कर रहे थे, माइनस। पर ये सॉलिड शेप है, अच्छा सॉलिड है, और अगर आप उसके, अब वो स्पेस ऑक्यूपाई वाला कंसेप्ट वापस आ गया, क्योंकि वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम। तो अगर आपके पास में सॉलिड है और इस सॉलिड में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब बाहर निकाल रहे हो, तो इसकी स्पेस में कुछ ना कुछ कमी आ रही है ना, क्योंकि पूरा वुड से मिलके बना था। अब इसमें से आपने कुछ ना कुछ कोनिकल शेप बाहर निकाल दिए। अगर बाहर निकाल दिए मतलब उतना वॉल्यूम आपने बाहर कर दिया। तो अब यहाँ हम जब इंटायर वॉल्यूम निकालेंगे तो एक शेप जो क्यूबॉइड है उसमें से हम माइनस करते हुए चलेंगे इस कोनिकल शेप के वॉल्यूम को। ठीक है, तो जो जो दे रखा है हम लिख लें। गिवन क्या क्या दे रखा है हमारे पास में, गिवन दे रखा है हमारे पास में डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ये कितना है हमारे पास में, 15 × 10 × 3.5 LBH, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। कोनिकल पार्ट का क्या दे रखा है हमको, कोनिकल पार्ट का हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर उसकी रेडियस दे रखी है। तो कोनिकल पार्ट की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, कोनिकल पार्ट्स रेडियस 0.5, ओनली रेडियस ही दे रखी थी तो 0.5 में मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। और हाइट, डेप्थ का मतलब क्या होता है, इस कोन की हाइट ही दे रखी है आपको, तो हाइट कितनी हो गई हमारे पास में, हाइट
जिसे हम स्मॉल h बोल देते हैं, वो है हमारे पास में 1.4। ठीक, तो हमारे पास में कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड में कितना वॉल्यूम होगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि पूरा क्यूबॉइड का शेप था, उस क्यूबॉइड के शेप में से आप माइनस कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या माइनस कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ कोन। पर कितने कोन है यहाँ पर, एक कोन होता तो मैं एक माइनस करती, अगेन कितने कोन बन रहे हैं मेरे पास में, 4, तो हम उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4। माइनस क्यों करा, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं ना अपन, कम कर रहे हैं उसके वॉल्यूम को। तो यहां से अपन कैलकुलेशन शुरू करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ठीक, 4 इंटू कोन का कितना होता है हमारे पास में, तो वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलो अब ये LBH की वैल्यू यहाँ रखी थी, एज इट इज करके रख दे, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 1/3 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास में, कोनिकल पार्ट की रेडियस 0.5। अच्छा 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब है कि मैम 1/2, अगर मैं 0.5 लिखूं और अगर पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 बन जाएगा, और ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इट मीन्स कि मैं इस रेडियस को 0.5 की जगह 1/2 लिख सकती हूँ। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं, मैंने 0.5 को हटा के फ्रैक्शन वैल्यू डाल दिया। ठीक है, हाइट कितनी चल रही है मेरे पास में, हाइट चल रही है 14 सेंटीमीटर की। अब मुझे 14 सेंटीमीटर चाहिए, 1.4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 14/10, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना बनना है मेरे पास में, 14/10। चाहो इसको और फ्रैक्शन में कर सकते हो, मैं यहाँ तक कर लेती हूँ इसको। ठीक, कट कर दे, जो भी कट हो पा रहा है वो, ये 2 जा 4 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा हो गया मेरे पास में। और कुछ तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, अब सीधा कैलकुलेशन है, बस कर लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा 15 में 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन कर देती हूँ मैं, 150 में मल्टीप्लाई करना होगा आपका किसको, 3.5 को, पहले वो वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 1 जा 5 और 2 7, क्रॉस 3 0 जा 0, 5 3 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 5, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, तो यहां पर भी एक डिजिट के पहले 0 लग जाएगा, मतलब कितना आंसर आएगा, यहां से आंसर आएगा मेरे पास में 5 2 5। उसमें से माइनस करना है कितना, अब इसको कैलकुलेट कर लें अपन, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोला, पहले ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 2 जा 44 होगा, क्लियर। अब ये 44 तो है, पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो, फिर अपन डेसिमल लगा देंगे ना। अब ये 22 2 जा 44, अब ये डिनोमिनेटर में 3 बचा था, तो मैं इस 3 से डिवाइड कर देती हूँ उसको, तो 3 1 जा 3, यहाँ से कैरी किया 14 हो गया, 3 4 जा कितना बना 12, यहाँ से क्रॉस 0। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये बना 20, ये 6 टाइम पे मेरे पास में कितना हो जाएगा, 18, बचेगा 2 0, ये तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये 6 6 6 चलता रहेगा, तो इसको एक अप्रोक्सीमेशन, अगर 5 से ज्यादा होगा तो 6 लिख सकते हैं ना, +1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखते हैं हम 14 पॉइंट, ये चलेगा 6 6 6 6 6, ऐसे चलता रहेगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आपने क्लास 9th चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब मेरे पास में मुझे एक डिजिट तक चाहिए, तो दूसरा नंबर जो है, अगर मुझे इसको वैल्यू बनानी है और इसके बाद वाला नंबर 5 से ज्यादा है, तो इसका +1 करके लिखते हैं इसको, मतलब मैं इसको क्या लिखूंगी, 14.6 तो है, अब दूसरे को 6 में लिख के क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या बोला था, 14.6। ठीक है, और अगेन अब मेरे पास में इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, डिवाइड। ठीक है, 14.67 को आपने किससे डिवाइड कर दिया, यहां से 3 से तो डिवाइड कर दिया, अब बचा 10 भी तो है, तो 10 बचा तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकती हूँ क्या, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास में 1.467। ठीक है, 1.467 आ जाएगा।
बस 4/3 सही है हमारे पास में, जो भी चीज़ें थी हमने उसको रख लिया। अब मेरे पास 5.25 में से 0 0 0 मैं रखूँ उसको, और मुझे 1.467 माइनस करना है इसमें से। तो हमारे पास में यहाँ से कैरी कितना हो गया, 10 बनेगा। 10 से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा, 3। 9 में से 6 गया तो बचेगा 3। यहाँ से कितना बचा मेरे पास में, 9। 9 में से 4 गया तो कितना बनेगा, 5 में से 1 गया तो कितना बनेगा, 4। ये 2, ये 4। तो लास्ट फाइनल आंसर हमारे पास कितना बन रहा है, 524.533 अप्रोक्स आप इसको लिख सकते हैं। और ये किस में चल रहा है बेटा हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट्स द फाइनल आंसर, आप इसको लिख सकते हो। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वेसल है इन्वर्टेड कोन के बिहाफ पे इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द टॉप जो कि ओपन है 5 सेंटीमीटर का है। इसको आप पानी से भर रहे हो पूरे ब्रिम तक मतलब बिल्कुल टॉप लेवल तक फील कर रहे हो ना इसको। अब जब आप इसमें लीड शॉट डालते हैं, लीड शॉट जानते हैं क्या होता है, छोटे छोटे स्पेरिकल्स होते हैं हमारे, स्पेयर होते हैं, ठीक है, कंचे जो अगर आपने देखे मार्बल्स जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइप से छोटे छोटे हमारे पास में क्या है, ये लीड शॉट्स है। अगर आप इनको डाल रहे हो स्पेयर के शेप में है हमारे पास में, ड्रॉप कर रहे हैं वेसल के अंदर, तो 1/4 ऑफ वाटर उससे बाहर निकल रहा है, पूरे वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आ जा रहा है हमारे पास। तो आप बताओ मुझे नंबर ऑफ शॉट्स कितने ड्रॉप करना चाहिए इस वेसल के अंदर, तो कितना ड्रॉप करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो मुझसे ये बोल रहा है कि आपके पास में ना ऐसा कुछ एक कोनिकल शेप की एक बाल्टी है, कोई एक शेप है हमारे पास में, ठीक है, ये ऐसा कुछ शेप है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आप लीड शॉट डाल रहे हो, लीड शॉट मतलब वो छोटे छोटे स्पेयर्स डाल रहे हैं। तो मैंने ऐसे स्पेयर्स डाले, ऐसे बहुत सारे स्पेयर्स आप डाल रहे हो उसमें, ऐसे गोल 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 स्पेयर्स बहुत सारे हो गए, सेम रेडियस के हो गए है ना, ऐसे बहुत सारे डाल रहे हैं आप। तो आप जब भी हर एक लीड शॉट को डालते हो तो ये पूरा यहां तक फील है भैया, ये पूरा पानी यहां तक फील है। तो वो बोल रहा है कि जब जब भी आप उसमें लीड शॉट डालते जा रहे हो, इस पूरे वॉल्यूम का, इसमें जितना भी पानी भरा हुआ है उसका 1/4 वाटर क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, बाहर आता जा रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर इसका पूरा वॉल्यूम है तो मुझे कितने नंबर ऑफ लीड शॉट लगेंगे कि पूरा भर जाना चाहिए इस छोटे छोटे स्पेयर से। ठीक है, तो आपको जो जो दे रखा है, क्या दे रखा है हम निकाल लेते हैं। हमको अगर यहां से बात करना है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, कि आप इस पूरे वेसल के अंदर कितना लीड शॉट डाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ लीड शॉट डाल सकते हैं। ठीक, तो हम यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, और ये कितने होंगे हमको पता ही नहीं है कितने हैं, n नंबर ऑफ स्पेयर्स है, क्योंकि एक नहीं, अगर हम जैसे अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, अगर एक ही मैं छोटा सा डालती, नंबर ऑफ लीड्स डालती एक ही, तो मेरे पास एक का मल्टीप्लाई करना होता, पर मैं एक थोड़ी ना डाल रही हूँ, बहुत सारे डाल रही हूँ, और बहुत सारे कितने हैं, वो n है। लेट द लीड शॉट्स बी n, कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स है, तो n है हमारे पास। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो गया हमारे पास में, किसके बराबर होगा, जितना इसका वाटर स्प्लिट हो रहा है, जितना पानी बाहर आ रहा है। कितना पानी बाहर आ रहा है हमारे पास में, 1/4 ऑफ वाटर स्प्लिट, इसके बराबर है हमारे पास में, क्या है ये बराबर हमारे पास में, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स। ठीक, तो अब वॉल्यूम ऑफ, यहां पर किसकी बात कर रहे हो, ये अगर वाटर स्प्लिट हो रहा है, किसके अंदर से स्प्लिट हो रहा है हमारे पास में, इस कोन के अंदर से बाहर निकल रहा है। शेप किसका है, पूरे वेसल का, कोनिकल पार्ट है, तो हम यहाँ पर 1/4 है तो बाहर रहने दो। हम इसका किसका वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ पर कोनिकल पार्ट का निकालेंगे, तो कोनिकल पार्ट का कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। पर अब यहाँ पर मुझे R1 और R2 लेना पड़ेगा, क्यों, रीजन क्योंकि भैया अगर मेरे पास में यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे हाइट ऑफ कोन दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो दो रेडियस है अलग अलग हमारे पास में, एक रेडियस तो हमारे पास में कोन के शेप की है और एक हमारे पास में स्क्वायर की है, तो एक को R1 बोल देना और एक को कितना बोल दोगे आप, R2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, उसका डबल कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है। पर यहाँ पर रेडियस 1 है तो यहाँ रेडियस कितनी होगी 2, अलग अलग वैल्यूज है हमारे पास में। बस आप कुछ भी मत करो, आप वैल्यू बाद में करना, पहले सबको ट्रांसपोज कर लो इधर, क्योंकि मुझे n फाइंड करना है। जब भी मुझे जो फाइंड करना है उसको एक साइड रख लेती हूँ, बाकी सबको उठा के सेकेंड साइड ले लेते। तो ये 1/3 हो गया, सॉरी 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई एज इट इज रख देती हूँ मैं। r1 का स्क्वायर भी एज इट इज चलने देते हैं, हाइट भी एज इट इज चलने देते हैं ना, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये 4/3 है, ये 3 डिवाइड में उठ के इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अगेन रेडियस इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगी, आके डिवाइड में हो जाएगी। इज इक्वल टू किसके चलेगा हमारे पास में n, क्योंकि पूरी वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया। ठीक, अब पहले कट कर ले ताकि सिंपली वैल्यू बन जाए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आप रेडियस, हाइट और रेडियस ऑफ स्फेयर रख दो तो आपके पास में वैल्यूज आने लग जाएंगी। यहाँ से बचा मेरे पास में 1/4, 1/3 में से तो कुछ नहीं बचा। रेडियस ऑफ 1, रेडियस 1 हमने किसको माना है, तो यहाँ लिख लेना लेट द रेडियस, रेडियस किसको माना है हमने, R1 ऑफ कोन, कितनी मान रहे हैं वहां से, वो लेट क्या है, गिवन है तो, है ना, ये तो आपने गिवन दे रखा है मुझे, ये तो गिवन वैल्यूज है हमारे पास। ये सबसे पहले मेंशन कर लेना, मैंने लेट किया है। कितना है आपके पास में, 5 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दैट इज, आपने इसको बोला है स्मॉल h, कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, 8 सेंटीमीटर की। और अगेन यहां से हम बात कर देते हैं रेडियस, दैट इज आपने बोला R2 ऑफ स्फेयर, स्फेयर मतलब वो लीड शॉट, उसके बारे में बात करो, उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। बस अब सब वैल्यूज रख दे। तो R1 आपने इसको बोला था 5 है, उसका स्क्वायर चल रहा है तो 5 इंटू 5 हो गई। हाइट कितनी चल रही है कोन की, 8, मल्टीप्लाई यहाँ से बचेगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर का कितना चल रहा है, क्यूब मतलब 0.5, और अभी हमने देखा था 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर इसको 1/2 लिखना है, अगर r मेरे पास में, r2 मेरे पास में 1/2 है, ठीक, यहाँ ध्यान से समझना, तो 1/r2 कितना होगा 2/1। इसको पलट दो, क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है फ्रैक्शन में, मतलब इन्वर्टेड लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। बस उठा के रखो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि r का क्या है, क्यूब है, नीचे नहीं देखते ऊपर देखते, पावर ऊपर लगती है हमेशा। बस अब आपके पास में वैल्यूज है तो हमने इसको रखा, 4 से 8 कैंसिल कितने टाइम, यहाँ पर 2 टाइम्स, 2 से अगेन 4 कैंसिल 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, 5 5 2 और 2 क्या चल रहा है यहाँ से हम थोड़ा सा इसको यहाँ से कैलकुलेट करके लिख लें। नंबर ऑफ लीड शॉट कितने आ गए हमारे पास में, n इज इक्वल टू कितना बना, अब जो रिमेनिंग नंबर है उसको मैं लिख रही हूँ, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अगर तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आए तो पता है तुमको, 5 और 2 मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो 5 और ये 2 के कितना बन गया, 5 2 जा 10, और ये 5 और ये 2 मिलके क्या बन गया 10, और 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ गए, 100, दैट्स द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट करता है एक सिलेंडर, हाइट 220 सेंटीमीटर का, बेस ऑफ डायमीटर 24 दे रखा है, जो सरमाउंटेड एक दूसरे सिलेंडर से जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है। तो आपको मास ऑफ द पोल फाइंड करना है, जिसमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, तो हमको क्या क्या करना है, हम पहले इसको एक बना ले, मैं इसको ऐसे शेप बना देती हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा शेप बता रही हूँ। एक क्या बोला आपसे उसने, सिलेंडर ही है, तो सिलेंडर हम यहाँ पर रख देते हैं, कुछ इस तरीके का सिलेंडर है। एक और सिलेंडर है आपके पास में, कुछ इस टाइप का सिलेंडर है। ठीक है,
ये इसके ऊपर कुछ ऐसे रखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, तुम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। आयरन पोल कुछ इसी तरीके से हमको बना के दे रखा है, तो मैं यहां से लिखती हूं सिलेंडर शेप में है, तो हम बात करते हैं हाइट, जिसको अपन बोलते हैं H1 ऑफ, पूरा इसको ड्रॉप कर देती हूँ, हाइट H1 बात कर देते हैं ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। कितनी दे रखी है आपने, फर्स्ट सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर, और बेस का डायमीटर कितना दे रखा है हमको, डायमीटर हमको दे रखा है, तो मैं रेडियस लिख दूं डायरेक्टली, रेडियस को R1 बोल दे अपन, तो 24 का आधा मतलब कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। दूसरे सिलेंडर पे रखा हुआ है, तो हम बात करते हैं हाइट, इसको अपन बोल देते हैं H2 ऑफ सेकेंड सिलेंडर, है ना। कितनी दे रखी है आपने, 60 सेंटीमीटर, और इसका इस बार रेडियस दे रखा है क्या डायरेक्टली, हाँ, इस बार डायमीटर नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, रेडियस कितना दे रखा है, ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपने बोला कि जब इस टाइप का कोई एक पोल बना रहे हैं तो उसमें हमको कितना मास लग रहा है, मतलब कितना आयरन फील होगा, तो भाई ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा अगर पूरा इसको आयरन से भर के बनाया जाए, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, सॉरी मास निकालना है ना अपने को, तो हम यहां से लिख देते हैं मास ऑफ द पोल। जो पूछा है वही लिखते हैं अपन, ज्यादा टाइम ये करा करो, जो पूछ रहे होते हैं ना उसी को अपन यहाँ लिख देते हैं। बाकी तो अपने को पता ही है कि क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर को ऐड कर देना है किससे, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर से, ठीक। जो शेप है उसी को एक के ऊपर एक रख रहे हो तो सभी को प्लस कर दो। आंसर क्या, कैलकुलेशन शुरू करें, क्या आएगा यहाँ पर, सिलेंडर की बात कर रहे हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पहले लिख लो, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। पर अपने फर्स्ट सिलेंडर का हाइट H1 बोला था और रेडियस R1 बोला था, तो इन दोनों को मैं 1 1 लिख दूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, और इसको कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 2 2, बस। दोनों के पास में पाई था, मैं पाई कॉमन ले लूं। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट की रेडियस है 12, तो 12 इंटू 12, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। हाइट कितनी आ गई हमारे पास में, 220 प्लस रेडियस 2, रेडियस 2 कितनी दे रखी है हमारे पास में, 8, पर ये 8 एक बार थोड़ी ना लिखना है, कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई हाइट 2 से हाइट 2 कितना है, 60, ठीक है। इसको यहीं के ही आगे मैं सॉल्व कर देती हूँ। पाई की वैल्यू बाहर ही रखो, पाई को अभी मुझे पाई का कैलकुलेशन बाद में करना है। 12 और 12 अगेन इसका स्क्वायर आ गया तो कितना आएगा, 144, ठीक है, 144 होता है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 220 से। तो यहाँ पर पहला तो 0, तो सभी को 0 ले लो, ये 0 को तो हटाओ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा, सॉरी 2 1 जा 2, पूरा इसको ऐसे कर देती हूँ, 0 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2। मैंने है ना 0 को स्किप कर दिया था, तो मैं यहाँ क्रॉस लगाऊंगी क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 0 अपन लास्ट में लगा लेंगे। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही वैल्यू आनी है, ये 0 लास्ट तक चलेगा, यहाँ से आ गया 8, 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, बचा 1, 2 और 1 3, कुछ डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सीधा लिख दूं मैं यहाँ पर 3 1 6 8 0, प्लस उसको ऐड करना है किससे हमारे पास में 60 ये इससे, तो 8 8 से तो 64 होता है, 64 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 60 से। अब 0 इसके पास भी, तो एक 0 तो ऑलरेडी लिख दो क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कुछ मतलब तो निकलना नहीं है, तो हम सीधा 0 को लास्ट में पहले रख देते हैं। 6 4 जा 24, कैरी फॉरवर्ड
2, 6 6 जा 36, 37 और एक 38, कितना हो गया हमारे पास में टोटल 3840। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले तो ऐड कर ले, तो 31,680 को आप प्लस कर लो 3840 से। ठीक, 8 4 12, ये हो गया 14 और एक 15, 3 4 और एक 5 और ये 3। ठीक है, तो अगेन इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, मुझे इतने में तो कम हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22 बाय, अच्छा पाई की वैल्यू उसने दे रखी ना, इस बार मेंशन कर रखी थी, तो वो कितनी है अपने पास में 3.14 का मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, ये आंसर आया था पूरा 35,520। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए भैया, अगर तुम्हारे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो तुमको पूरा कैलकुलेशन ही मार्क्स लेके जाएगा, है ना। कई बार हमारे पास में ये दिक्कत आती है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो बस नंबर का मल्टीप्लाई तो करते आते तो क्यों परेशान होते, मुझे समझ नहीं आता, अगर खुद ध्यान से भी करोगे तो आराम से आ जानी ये चीजें। 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 5 जा 20, 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 जा 12 और 2 14, क्रॉस लगेगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं था, है ना, तो 0 के नीचे। अब 1 से करना है तो पूरा नंबर एज इट इज ही आ जाना है मेरे पास में, इसमें तो कोई वो नहीं होगा। तीसरे नंबर से करते तो डबल क्रॉस, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 5 जा 15 और एक 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 जा 9 और एक 10, यहाँ से बना 0, ये बना 8, 2 6 5 11, 11 और 2 13, कैरी फॉरवर्ड 1, ये 5 ये 5 ये 5 15 हो गया टोटल, 6 3 9 10 और एक 11, यहाँ से बचा 1 1 और ये 1। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के पहले। आ गया आंसर, कितना आया 11,153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। पर आपसे उसने क्या बोला था, मास ऑफ द फॉल कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम में है तो हमको ग्राम में वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप क्या करोगे भैया, ये आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चल रही है, अब 1 सेंटीमीटर में आपने बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप किसका, मास ऑफ आयरन। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11,153.2.80 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा अपने को, 8 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना इसके नीचे कर दो 8 का मल्टीप्लाई, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी फॉरवर्ड 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 3 जा 24, 25 26, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 5 जा 40, 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 1 जा 8, 4 2 12, 8 1 जा 8 और एक 9 और 8 1 जा 8, कितना आंसर, और डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो कितना आया मेरे पास में 89,2262.40 ग्राम। ठीक है, ये इतना लेंदी कैलकुलेशन करके आना है तुम लोगों को, अगर तुम लोग बहुत कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो तो तुम्हारी एक भी डेसिमल में गलती नहीं आएगी, पर अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक किया तुमने तो फिर पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इतना कुछ ग्राम में हमारे पास में वैल्यू है, अगर आप ग्राम को किलोग्राम में करना चाहो तो भी कर सकते हो। आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ही होते हैं। ठीक है, तो हमको ग्राम से किलोग्राम में जाना है, यानी कि 1/1000 किलोग्राम होंगे किसमें अपने पास में, 1 ग्राम में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये डेसिमल 3 0 है ना, ये 3 0 इस डेसिमल को 3 प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, इट मीन्स कितना आ जाएगा 892 पॉइंट, ये जो डेसिमल है ना बेटा यहाँ का डेसिमल, ये यहाँ जाके शिफ्ट हो गया, तो कितना आ जाएगा 892.262 kg। अगर आप इसमें आंसर फ्रेम करना चाहो तो, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आंसर फ्रेम करके आना पड़ेगा, नहीं तो आपको गलत
कहा जाएगा या मार्क्स पूरे नहीं देगा वो आपको, क्योंकि इसी के बारे में पूछा था आपसे। ठीक है, तो ग्राम तक निकाल के आओ तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अभी भी किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में ये दे रखा है कि एक सॉलिड कंसिस्ट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है हमारे पास में, है ना, अंदर रखा हुआ, और इसकी हाइट दे रखी है आपको कुछ ना कुछ। ये किस पे रखा हुआ है? स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। किस पे रखा हुआ है हमारे पास में? हेमिस्फेयर पे रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक सॉलिड बना रखा है उसने। अब क्या करा है, इसको प्लेस किया जा रहा है। इस प्लेस्ड मतलब इसको क्या कर रहा है, उठा के रख रहे हैं हम इस पूरे ये जो कोन और हेमिस्फेयर से बना हुआ है, जैसे हमने टॉय वाला किया था। तो लेट अस सपोज ये एक आपका टॉय है, इस टॉय को आप कहाँ प्लेस कर रहे हो? तो एकदम सीधा राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है उसके अंदर आप फील डाल रहे हो, और इस तरीके से कि इसके बॉटम को कंप्लीटली टच कर रहा होगा। तो देखो ये सिलेंडर चल रहा है आपका, इस सिलेंडर के अंदर आपने इसको लाके रख दिया। अब रख दिया तो कैसे रखा कि भैया ये पूरा ना पानी से भरा हुआ था। कैसा था? ये पूरा पानी से भरा हुआ था। अब भरा हुआ था तो क्या हुआ, अब इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब आपने जब इस टॉय को डाला, इस वेसल को या सॉलिड को डाला जब आपने इस सिलेंडर के अंदर, तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकला होगा। कितना पानी बाहर निकला होगा? तो इस शेप ने जितना उसका स्पेस घेरा है इस सिलेंडर के अंदर, जितना अपना स्पेस लिया है उतना ही पानी को क्या कर रहा होगा, ये बाहर स्प्लिट कर रहा होगा। तो आपसे उसने क्या पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर जितना पानी बचा हुआ है उसके बारे में बताओ। तो अगर मुझे यहाँ से सॉल्यूशन, ये पहले मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ से क्या फाइंड करना है। अगर मुझे बात करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ है ना, रिमेनिंग वाटर अगर मुझे फाइंड करना है इन सिलेंडर, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, पूरा सिलेंडर है आपके पास में, ठीक है, पूरा सिलेंडर है आपके पास में, इस सिलेंडर में से माइनस क्या करोगे, क्योंकि पानी किस में भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था हमारे पास सिलेंडर में। अब इस सिलेंडर से माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। अब उसमें से बचा कितना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों शेप का जो भी है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, क्योंकि हमारा जो सॉलिड बना है वो इन दोनों से मिलके ही तो बना है, इन दोनों के वॉल्यूम से मिलके ही तो बना हुआ था। आपने इन दोनों के वॉल्यूम को निकाला तो टोटल वॉल्यूम आया, और जब आपने उसको इसमें डाला तो पानी क्या हुआ, सिलेंडर से बाहर निकला। तो ये जो भी वॉल्यूम होगा इस पूरे दोनों शेप को मिला के जो भी टोटल वॉल्यूम है उसको हम माइनस कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। बस, तो हमारे पास में रिमेनिंग वाटर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेना फॉर सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में हमारे पास उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होनी चाहिए, तो R1, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पास में, कितना है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर हो गई, और हाइट कितनी आ गई इसकी हमारे पास में, 180 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, फॉर कोनिकल पार्ट या कोन, इसके लिए भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी हमारे पास में। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास में, इसकी रेडियस हमारे पास में दे रखी है कोन की रेडियस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 60 ही है, ठीक है, यहाँ R2 लिख देती हूँ उसको। और ये हाइट 2 कितनी हो गई, इसकी हाइट ऑफ द कोन कितनी है हमारे पास में, 120 सेंटीमीटर की। क्लियर। अब एक शेप और था, कौन सा, हेमिस्फेयर की रेडियस ही निकालनी होती है सिर्फ और सिर्फ, तो इसको R3 बोल दो क्या, रेडियस कितनी है, 60। तो मैम आपने इतना R1 R2 R3 लिखा है, यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है, तीनों की रेडियस सेम है, तो R1 R2 R3 क्यों लिखे, तो आप सिंपली उसको R भी लिख सकते हो ना, दैट इज रेडियस हो गई अपनी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो अगर आप सिलेंडर की बात कर रहे थे तो कितना होगा, पाई R² H1, है ना, क्योंकि हाइट 2 थी तो H1 H2 मान लो। R1 R2 R3 अगर लेट करना हो तो ठीक, नहीं तो R से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। माइनस करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई R² H, और कोन की हाइट को अपन ने कितना बोला था, H2, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना होता है, 2/3 पाई R3। क्लियर।
आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर H1 माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो हमारे पास में देखो इसके पास भी 1/3 है, इसके पास भी 1/3 होगा, तो पूरे 1/3 को बाहर ले लो, यहाँ भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, पाई को भी कॉमन ले लूँ, और आर की जो लोएस्ट पावर है दैट इज 2 उसको भी कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से तो सिर्फ ये तीनों चीज बाहर चली गई, ओनली क्या बनना, हाइट 2, उसको प्लस करना है यहाँ से 2, क्योंकि 1/3 तो चला गया, पाई भी चला गया, यहाँ पर 3 आर थे उसमें से 2 चला गया, तो एक ही बचा होगा दैट इज 2r। क्लियर। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुटिंग करना है। पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 22/7 ही है, कुछ दे नहीं रखा है, तो 22/7। रेडियस कितनी है, 60 × 60। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है हमारे पास में, 180 माइनस 1/3 22/7 आर स्क्वायर मतलब 60 × 60, पहले लिख लो फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। हाइट 2 कितनी हो रही है मेरे पास में, हाइट 2 है मेरे पास में 120 प्लस 2 × रेडियस कितनी हो गई 60, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं, हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। 60 60 180 ये तीनों 7 से डिविजिबल तो नहीं है, तो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम लोगों को। यहाँ से पहले इसको ओपन कर लेती हूँ ब्रैकेट, ये 22/7 है, 60 60 × 180 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्या 20 टाइम्स, तो ये बना 22/7 तो चल ही रहा था, यहाँ से बना 60 और मल्टीप्लाई 160 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो 6 2 = 12, 120 120 240 हो जाता है क्या, हो जाता है, हाँ। बस अब चाहो तो आप 22/7 को वापस आपको दिख रहा है कि आप कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर आप उसको इजी करने के लिए मुझे जो दिख रहा है मैं वापस से कॉमन ले लेती हूँ 22/7, क्योंकि मुझे बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मैं इसको और इसको दोनों को माइनस कॉमन ले लेती हूँ। इसके पास भी 60 है, इसके पास भी 60 है, अगेन मैं 60 को कॉमन ले लेती हूँ। अब जो रिमेनिंग बचा उसको रखा रहने दो, क्योंकि कहाँ ब्रेक करोगे आप लोग। 60 180 माइनस करना है 20 × 240 को। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर ले। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 6 को, तो 2 0 है, पहले ये 2 0 यहाँ लिख दो, ठीक है। 6 8 जा कितना हो गया 48, कैरी फॉरवर्ड 4 6 1 जा 6 और 4 8 हो गया। और 240 को मल्टीप्लाई करना है 2, तो ये जो 2 0 आते हैं ना, इन 2 0 को सबसे पहले लिख लो। 22 4 जा 24 2 जा कितना होगा 48, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आया 4800। अब वहां नहीं लिखना चाहते तो यहाँ सॉल्व करके लिख लो, क्योंकि कहाँ बार बार हम लिखेंगे, तो हमने यहीं पर सॉल्व कर लिया। 2 0 2 0 तो ये तो एज इट इज 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 10 में से 4 जा रहा है तो 6, तो कितना बचा हमारे पास में, ये बना हमारे पास में 22/7 × 60 × 6000, ठीक। अब क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर ले, तो जितने जीरो है पहले तो काउंट कर लो, जीरो कितने 1 2 3 4, ये 4 0 इन 4 0 को एज इट इज लिख दो आप, इनमें कुछ भी नहीं करना हमको। डिवाइड में आपका 7 भी चल रहा है, उसको भी लिख देते हैं अपन, है ना। अब जो नंबर बचे उसको 22 एक नंबर था, इसमें से एक 6 नंबर है और एक और 6 नंबर है मेरे पास में, तो 6 2 = 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 2 = 12 और एक 13, अगेन इसको 6 एक बच्चे हुए 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 = 12, 6 3 = 18 और एक 19, 1 6 1 = 6 और एक 7, कितना आ गया यहाँ से 792, ठीक। वॉल्यूम फाइंड करना, इतना पानी बचेगा सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, तो 7 से मैं और डिवाइड करके लिख सकती थी इसको 792, 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, 7 1 = 7, बचेगा यहाँ से 9, 7 1 = 7, बचेगा यहाँ से 2, लिखा फिर 2 को, तो मेरे पास में कितने टाइम बचेगा 3 टाइम्स पे 21, 1 के बाद में अगेन ये एक 0 है, तो 10, 7 1 =
7, बचेगा यहाँ से 3, अगेन आपने एक 0 और लिखा, 4 टाइम्स पे बनेगा 28, फिर यहाँ से 2 बचेगा, अगेन मेरे पास में एक 0 लिखो गया, तो ये बनेगा मेरे पास में 2 टाइम पे 14, बचेगा यहाँ से 6, 0, मेरे पास में कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स पे 56, बचेगा यहाँ से कितना 4, डेसिमल डाल दो 0, 5 टाइम्स पे, तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, वो बन रहा है 1131428.5 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बचेगा आप लोगों के पास में इस वॉल्यूम में, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। एक स्फेरिकल ग्लास है जिसका ग्लास वेसल है, इसका हमारे पास टॉप देखा जाए तो सिलेंड्रिकल वे में है, और नीचे किसका शेप दे रखा है हमारे पास में, स्फेयर का शेप दे रखा है। अब जो जो चीज दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर सिलेंडर। अब टॉप पे हमारे पास जो शेप है वो कौन सा है, सिलेंडर का शेप है, तो इसी सिलेंडर के शेप को हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखी है हमारे पास में, हाइट को h1 बोल दूं, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, और रेडियस दे रखी है, क्या रेडियस दे नहीं रखी है हमको, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका हाफ, रेडियस सॉरी डायमीटर जो भी अगर उसका हाफ कर दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, रेडियस मिलेगा। चलो, अब ये तो आपने किसके लिए बोल दिया, सिलेंडर के लिए बोला। अब मेरे पास में नीचे कौन सा शेप है, स्फेयर है, और स्फेयर के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रेडियस, तो इसको रेडियस 2 बोलो। कितना है ये मेरे पास में 8.5 सेंटीमीटर, और उसका हाफ करना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि आपने उसका डायमीटर दे रखा था, ठीक है, तो हम उसकी रेडियस क्या कर देंगे, डायमीटर का आधा। चलो, अब आपको क्या पूछा उसने आपसे बोला कि एक बच्चा है, उसने इस वेसल में पानी के अमाउंट को, होल जितना भी पानी रख रहा है उसके अमाउंट को मेजर किया, तो उसका मेजरमेंट 345 सेंटीमीटर क्यूब आया मेरे पास में। तो आपको बताना है कि इसका मेजरमेंट सही है या नहीं है। तो आपने जो भी दे रखा था, जो भी वॉल्यूम होल्ड कर रहा है, मैं क्या करूंगी, इन दोनों शेप का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिल जाएगी हमको। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास में, दोनों शेप के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, दोनों के हम क्या कर देंगे, यहां पर वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, ठीक। अगेन फॉर्मूले पे हम बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा हमारे पास में, 4/3 पाई आर क्यूब। पर अगर हम यहां पर बात करें, आपने सिलेंडर की रेडियस को क्या बोला था, r1 बोला था, और स्फेयर की रेडियस को कितना बोला था, r2 बोला था, ठीक। कैलकुलेशन से हम ले लेते हैं, पाई को कॉमन, क्या बचा यहां से, r1 का स्क्वायर h प्लस 4/3 आर स्क्वायर का क्यूब। बस कुछ नहीं करना है, आपके पास में जो जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हम रख देते हैं। r1 का स्क्वायर कितना है, 1 × 1, हाइट कितनी दे रखी है आपके पास में, हाइट दे रखी है 8 की, प्लस अब यहाँ से 4/3 को पुट कर देते हैं हम, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे हम, 8.5/2 से, तो 8.5/2 को हमको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो इसको 3 टाइम्स लिख लें हम। इसको और इजी कैलकुलेशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं किसी भी तरीके से, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू को आप कहीं भी तरीके से कॉमन नहीं ला सकते हो, है ना। ये 2 2 जा हो गया 4, बस अब ये 3 वैल्यूज दिख रही हैं आपको, क्यूब दिख रहा है। अगर क्यूब करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो तुमको बेसिक कैलकुलेशन तो पता ही है। 8.5 को सीधा उठा के 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 5 जा 40, 42, 8 5 जा 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 8 जा 64, और यहाँ से कर दूंगी तो 68। ये जनरल कैलकुलेशन है, क्लास 5th का बच्चा भी जानता है इसको कि कैसे करना होता है, तो मेरे लिए कोई बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। 7 2 2 5 को मल्टीप्लाई करना है 8.5 से, 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 2 जा 10 to 12, 5 2 जा 10 और एक 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 5 जा 35 36, क्रॉस 8 5 जा 40, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 2 जा 16 4 20, कैरी फॉरवर्ड 2,
8 टू ज़ा 16, 2 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 8 ज़ा 56 और एक 57, ठीक है। 5 2 1 4, ये हो गया 11, ये हो गया 6। कितना आंसर आया मेरे पास में इसके लिए? पाई बाहर चल रहा था, यहाँ से बना 8 प्लस 3 और 6, 3 टू ज़ा 6, तो मेरे पास में चल रहा है 6 1 4 1 2 5 होल डिवाइडेड बाय 6। पर याद रखो आपने डेसिमल वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट और यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट के पहले मेरे पास में डेसिमल शिफ्ट होगा, ठीक है। बस अब आप क्या करोगे, आपके पास में जो भी वैल्यूज आई थी उसको क्या करोगे, 6 1 4 2 5 को आप 6 से पहले डिवाइड कर दो, देन फिर आप प्लस कर लेना। तो आपने 6 1 4 1 2 5, डेसिमल अभी रहने दे रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। डिवाइड करते हैं अपन 6 से, डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6 लिखेंगे, 14 डिवाइड नहीं होगा 0, तो 2 टाइम्स में बना ये 12, 2 यहाँ लिखा मैंने डेसिमल, यहाँ से लिखा 21, 3 टाइम्स में बना 18, यहाँ से बचेगा 3 2 6 टाइम पे, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ 3.14 बाहर, 8 प्लस 102.36। डेसिमल की 2 डिजिट तक काम करना, क्योंकि यहाँ पर उसने एक होल वैल्यू दे रखी है, तो ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन करने में, वो 3 डिजिट है तो मैम मैं 2 डिजिट लिख रहा हूँ तो चलेगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में चलती है वैल्यू डेसिमल के लिए। होल वैल्यू अप्रोक्सीमेशन पे मत लेना, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है ना ऊपर नीचे चल सकती है, डेसिमल के पहले कंप्लीट वैल्यू होती है उसको नहीं लिखते हम कभी भी, मतलब वो गलत मत करना, वहां सही रहना चाहिए आपके पास में, ठीक। चलो तो वापस अब मेरे पास में क्या दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दे। अब 102 में 8 को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा टोटल 110.36। डेसिमल नंबर आ गए, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भैया, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे ज्यादा पार्ट यही आता है, एक तो फॉर्मूले का और दूसरा हमारे पास में आता है कैलकुलेशन का, ठीक है। तो 110.36 अगेन मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, 6 4 ज़ा 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 ज़ा 12 to 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 0 ज़ा 0 और कितना हो गया 1 ऑलरेडी एज इट इज, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो सारे नंबर एज इट इज लिखना पड़ेंगे। 3 6 ज़ा 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 ज़ा 9 और एक 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 0 ज़ा 0 बचेगा 1, 3 और ये 3, ये आ गया 4 10 8 9 10 11 12 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 और एक 5, 4 5 6 4 और 3। डेसिमल कितने हैं, ये 2 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर, तो 4 डिजिट के पहले कहीं डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास में, टोटल आया 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक्चुअल कैलकुलेशन है। तो आपके जो भी वो बच्चा था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जब वॉल्यूम निकाला था उसका वॉल्यूम 345 आया था, हमारा कितना है 346। क्यों आया, क्योंकि हमने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेशन करके देखी। तो बच्चे ने जो भी मेजरमेंट किया है वो करेक्ट है क्या, नहीं, हेंस शी इज रॉन्ग, खत्म, आंसर आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। सबसे मेन यहाँ पर है आपके पास में फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं और आपने किसी भी शेप के फॉर्मूले को गलत पुट करा है तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, आपके पास में इसलिए इतने लेंदी कैलकुलेशन करवा रही हूं ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से हेजिटेट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे हिस्सों में करना है। आप बचपन से करते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है, बस हम मैथ्स को डिजिट देख के डर जाते हैं। बट अगर आपको उनके छोटे छोटे कंसेप्ट पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको करके आ सकते हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, नो डाउट आप पूरे फुल मार्क्स लेके आएंगे इसके लिए। आप अगर कैलकुलेटर से भी करोगे सेम डिजिट आएगी, कोई नहीं है, ठीक है। तो मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का डाउट आता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमने सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे हमने वो भी हो गया। वॉल्यूम जो हमने करा है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जीबी ब्रेन्स, इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।